डिटेन किया जा रहा है। देखिए यूजीसी बिल लागू कराने को लेकर पटना के सर हम लोग दौड़ने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। हम लोग दौड़ने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। क्या ऐसा इनका मनवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच है जो कि आज ध्वस्त होने पर आ रहा है? जब यूजीसी बिल एक तरह का शुरुआत है इक्विटी का, समानता का, समता का, तो ये लोग घबरा गए। अगर यह प्रदर्शन यूजीसी बिल के विरोध में होता तो जातिवादी मनु मीडिया इसे देश का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बोलकर चिल्ला चिल्ला कर दिखाती। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन यूजीसी बिल के समर्थन में है। ये SC ST OBC समाज का आंदोलन है, इसलिए जातिवादी मनु मीडिया इसे नहीं दिखा रहा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूजीसी एक्ट के विरोध में मुट्ठी भर अगड़ी जातियों के लोग सड़कों पर उतरे थे। आज यूजीसी एक्ट के समर्थन में बहुसंख्यक आबादी सड़कों पर है, जिसमें SC ST और OBC शामिल है। लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि अगड़ी जातियों के विरोध प्रदर्शन को गोदी मीडिया ने कवरेज किया, डिबेट्स हुए, लेकिन जब मूल निवासी बहुजन समाज सड़कों पर उतरे तो मीडिया वाले खामोश दिखे। पत्रकारों की जगह पुलिस का भीड़ दिखा और लाठीचार्ज करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। यूजीसी एक्ट 2026 को लागू करवाने की मांग को लेकर देश में SC ST और OBC आज सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन का रवैया काफी भेदभावपूर्ण दिखा। यूजीसी एक्ट के विरोध में उतरे लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द कहे, उनके पुतले को जूते चप्पलों से मारा गया, उनके पुतले को जलाए गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जब SC ST और OBC के लोग सड़कों पर उतरे तो प्रशासन ने लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। प्रयोग करके डिटेन किया जा रहा है छात्रों को। पुलिस के द्वारा जो है काफी डिटेन किया जा रहा है। पटना के सड़कों पर जो है यूजीसी बिल लागू कराने को लेकर देखिए काफी पटना में यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर जब बहुजन समाज से आने वाले सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे, लेकिन बहुजन छात्रों के साथ पुलिस की बदसलूकी देखिए। क्या ऐसा इनका मनवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच है जो कि आज ध्वस्त होने पर आ रहा है? जब यूजीसी बिल एक तरह का शुरुआत है इक्विटी का, समानता का, समता का, तो ये लोग घबरा गए हैं। पुलिस के द्वारा जो है डिटेन किया जा रहा है छात्रों को। देखिए कितना जबरदस्ती पुलिस के द्वारा जो है डिटेन किया जा रहा है। देखिए यूजीसी बिल लागू कराने को लेकर पटना के सड़कों पर छात्रों को जो है डिटेन किया जा रहा है। देखिए उनका हाथ जो है, हाथ पकड़े हुए, हाथ उनका चपा गया है। देखिए अगली जातियों के साथ पुलिस प्यार से पेश आती है और जब मूल निवासी बहुजन समाज सड़कों पर उतरते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की गई। अगर यही प्रदर्शन यूजीसी बिल के विरोध में होता तो आज देश की तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया इसे देश का सबसे बड़ा आंदोलन बताकर दिन रात चिल्ला रही होती। टीवी स्टूडियो में डिबेट्स चलती, एंकर भावुक भाषण देते और अखबारों के पहले पन्ने भरे होते। लेकिन क्योंकि यह प्रदर्शन यूजीसी बिल के समर्थन में है और इसमें SC ST और OBC समाज की बहुसंख्यक भागीदारी है, इसलिए जातिवादी मनु मीडिया ने इस आंदोलन पर चुप्पी साध ली है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक पुराना और गहरा पैटर्न है। कुछ दिन पहले जब मुट्ठी भर अगड़ी जातियों के लोग यूजीसी एक्ट के विरोध में सड़कों पर उतरे थे, तब वही मीडिया सक्रिय हो गई थी। कैमरे पहुंचे, एंकर पहुंचे, सवाल उठाए गए कि सरकार छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुन रही। लेकिन आज जब यूजीसी एक्ट के समर्थन में बहुसंख्यक आबादी जिसमें SC ST और OBC समाज शामिल है सड़कों पर है, तो वही मीडिया खामोश है। यह फर्क सिर्फ समर्थन और विरोध का नहीं, बल्कि जाति और वर्ग का फर्क है। जब आंदोलन अगली जातियों से जुड़ा होता है तो उसे बुद्धिजीवी विरोध कहा जाता है, लेकिन जब वही अधिकार, वही मांगे, वही लोकतांत्रिक तरीके से बहुजन समाज सड़कों पर उतरता है तो उसे या तो नजरअंदाज किया जाता है या फिर कानून व्यवस्था की समस्या बताकर दबा दिया जाता है। इस आंदोलन में मीडिया की जगह जो नजर आया वह था पुलिस का भारी बंदोबस्त। कैमरों की जगह बैरिकेड्स दिखे, पत्रकारों की जगह लाठियां दिखी, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लाठीचार्ज किया गया और आवाज को बलपूर्वक शांत करने की कोशिश की गई। देखिए जबरन जो है देखिए प्रशासन की लापरवाही देखिए कितना कर रही है। लड़ेंगे जीतेंगे। ये सरकार से, सरकार से, ये मनुबा सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग सवाल यह है कि जब अगली जातियों के विरोध प्रदर्शन में संवाद होता है तो बहुजन समाज के समर्थन प्रदर्शन को दबाया क्यों जा रहा है? यही सवाल आज हर सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं। डॉक्टर कंचना यादव लिखती है, इतना बड़ा आंदोलन आज यूजीसी लागू कराने के लिए पटना में हुआ, पर एक भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, न डिबेट किया गया। यह गोदी मीडिया चंद लोगों की है, चंद लोग इसमें 100% कब्जा किए हुए हैं। घोर जातिवादी लोग बैठे हैं।
एक और ट्वीट में वे लिखती हैं, यूजीसी के विरोध में जो भाजपा समर्थक आए उनकी संख्या 100 भी नहीं थी, लेकिन मीडिया उन्हें पूरा देश बताकर दिखा दी। यूजीसी को लागू कराने के लिए आज पटना में हजारों ओबीसी, एससी और एसटी के छात्र आए, मगर मीडिया उन्हें 100 की संख्या में बता रही है। सबसे पहली बात की मीडिया इसे दिखा ही नहीं रही है। कुछ लोकल चैनल ही है जो हजारों की संख्या को 100 बताकर पेश कर रहे हैं। पहचान लो बहुजनों, हमारे साथ धोखा कौन कर रहा है। गोदी मीडिया का यह दोहरा चरित्र लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मीडिया का काम सत्ता और समाज दोनों से सवाल करना है, ना कि किसी खास जाति या वर्ग के आंदोलन को प्राथमिकता देना। लेकिन यहाँ मीडिया ने तय कर लिया है कि किसकी आवाज़ खबर है और किसकी आवाज़ शोर। एससी, एसटी और ओबीसी समाज की मांगों को जानबूझकर हाशिए पर धकेला जा रहा है। यूजीसी एक्ट के समर्थन में हुआ यह आंदोलन सिर्फ एक कानून के पक्ष में नहीं बल्कि बराबरी और प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। इसे ना दिखाना इस समाज को अदृश्य बनाने की कोशिश करना है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज की आवाज को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। मीडिया की चुप्पी अस्थायी है, सड़कों पर उतरी सच्चाई स्थायी है। सवाल अब यह नहीं कि मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा, सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ कुछ जातियों के लिए ही बना है। फिलहाल मूल निवासी बहुजनों के इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।